इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरा कब्रिस्तान में। पिछले दिनों हमारे एक मुसलमान दोस्त उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपके यहाँ रात को भी जनाजा होता है, तो मैंने बताया कि नहीं, हमारी जो चर्च की रिवायत है 6 बजे तक जनाजा होता है और उसके बाद हाँ कोई नागजीर सूरत हाल हो तो फिर स्पेशल परमिशन के साथ रात को जनाजा किया जाता है, बट इट्स वेरी रेयर। लेकिन ये बहुत ऐसे सिचुएशन कोई हो तो उसमें ऐसा किया जाता है। तो जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि यहाँ रातों को बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जो खड़ी होती हैं और क्या कुछ होता है, बहुत कुछ सुनने में आया। और फिर पता चला कि यहाँ जो सेक्रेटरी हैं अनवर सरदार, वो 16 साल से यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, लाखों लिए जाते हैं यहाँ पर कब्रों के मद में और कोई उसकी रसीदें नहीं काटी जाती। मेरे साथ सिस्टर नौमी बशीर मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो उनका क्या मसला है। जी सिस्टर। जी मेरे बेटे की भी कब्र है यहाँ पे, मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब है, उनकी कब्र है। हमने भी 25-25 हज़ार रुपये दिए हुए हैं, उनका भी अभी तक कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, रिसीव नहीं है। और कब्रें भी अभी तक पिछले नवंबर में हमने पेमेंट की थी और अभी इस वक्त मई स्टार्ट हो गया, मिड मई में हम जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई जो है ना हमारे पास रिकॉर्ड है, ना ही वो कब्रें अभी तक कंप्लीट हुई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि टाइल्स उठा के ले जाते हैं यहाँ से, जो मार्बल्स लोगों ने उठाया होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग मकीन हैं, क्या वो गोरकंद है? घर तो सिर्फ यहाँ पे गोरकंद को ही दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैं नहीं समझती कि जो हमारे यहाँ के जो सेक्रेटरी यहाँ रात को देर तक बैठते हैं, लोग उनके पास आते हैं जिनमें खवातीन भी होती हैं, जिनमें मर्द हजरात भी होते हैं, तो 6 बजे के बाद तो मैं नहीं समझती कि दफ्तर को खुला रहना चाहिए और दफ्तर को बंद रहना चाहिए। गोरकंद जो यहाँ पर मकीन है वही रहें और जो बाकी लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनका यहाँ रहने का क्या मकसद है उसके बारे में भी मैं चाहती हूँ कि सख्त नोटिस लिया जाए। मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान को और कैथलिक चर्च को, पास्टर फादर जी चार्ल्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि चूंकि अब आप यहाँ पर आ गए हैं, चेयरमैन है यहाँ के, तो आपको बहुत ज्यादा सख्त नोटिस लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अनवर सरदार साहब जो 16 साल से मकीन है, उनको यहाँ से तब्दील किया जाए, किसी दूसरे को मौका दिया जाए, क्योंकि वो सेंट थॉमस चर्च के भी सेक्रेटरी हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान के भी वो सेक्रेटरी बन गए हैं और कब्रिस्तान के भी सेक्रेटरी हैं। तो क्या एक हमारे पास एक ही इंसान है जिसको इतने ओहदे दिए जाते हैं? तो मैं चाहूंगी कि नए नए लोगों को आप सामने लाएं, ऐसे लोगों को जो अभी मेहनती हैं, जो काम भी कर सकते हैं और इनको अभी रेस्ट करनी चाहिए। मेरी एक सजेशन है। बाकी चीजें जो है वो मैडम गजाला आपको बताएंगी। गली नंबर 7 का भी आप कुछ बता रहे थे। गली नंबर 7 में एक कोई खातून, उन्होंने अपनी जिंदगी में बेवा थी, उन्होंने अपना घर जो है वो गिफ्ट किया था चर्च ऑफ पाकिस्तान को, और वो जगह जो बनी है वो चर्च के लिए बनाई जा रही है, लेकिन उसका जो मालियत जो दिखने में आ रहा है, जो बताया जा रहा है, वो 16 लाख है। लेकिन ये इनका कहना ये है कि 35 लाख रुपए उस पर खर्चा आया है। तो इसमें भी चेक रखने की ज़रूरत है और हम चाहते हैं ये कलीसिया का पैसा है, मसीही कौम का पैसा है, तो जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है उस मकसद के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाए, ना कि ये अपने घरों के लिए और अपनी ज़रूरियात के लिए करें। उनके लिए सैलरी सबको मिलती है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं बात करना चाहूंगी अनवर सरदार की कि वो 16 साल से यहाँ सेक्रेटरी हैं। वो 8 साल से चर्च ऑफ पाकिस्तान सेंट थॉमस चर्च में भी सेक्रेटरी हैं और एक बंदा है अमजद जो कि 6 साल से चर्च का खजांची है। और ये जो नौमी बशीर ने बात की कि वहाँ पर लागत 16 लाख आई है, लेकिन चर्च के खजाने से 35 लाख दिए गए हैं। चर्च काउंसिल और चर्च कमेटी को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। और अमजद जो वहाँ का सेक्रेटरी है, उसने फेक ऑडिट करवाया जो कि काबिल कबूल नहीं है कलीसिया को।
और जिन लोगों ने वहां पर आवाज उठाई उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए अनवर सरदार ने और अमजद और यहाँ के लोगों ने। मैं वहां के पादरी साहब से भी कहूंगी कि इस पर एक्शन लें। जब हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि नई कमेटीज बनाई जाएं, ये 6-6 साल 8-8 साल से एक ही शख्स जो ओहदों पे फाइज है, कानून चर्च ऑफ पाकिस्तान का कहता है सिर्फ 2 बार आ सकते हैं, लेकिन यानी 2-2 साल की मुद्दत के लिए, यानी टोटल 4 साल एक शख्स आ सकता कमेटी पे। लेकिन ये तो 8-8 साल से 6-6 साल से बराजमान है, फेक ऑडिट्स करवाते हैं। अच्छा, अब गली नंबर 7 में और गली नंबर 2 में अब एक कंस्ट्रक्शन हो रही है जो बगैर टेंडर के, बगैर मिनट्स के, बगैर परमिशन के वो की जा रही, उसमें भी लाखों का हेर फेर होगा। क्या पादरी साहब की और बिशप साहब के नोटिस में ये बात नहीं है? अनवर सरदार के असासाजात का भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके 2 बेटे हैं जो कि वो 25-25, 30-30 हजार की जॉब्स करते हैं। या तो ये हो ना कि आपके बच्चे बड़े काबिल और बहुत अच्छी पोजीशंस पे चले गए हैं और वालिदैन के लिए बड़ा सुख का सांस लिया हुआ है। बहुत सी जगहों पे मैं इनकी प्रॉपर्टीज की तफसीलात भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने बात करनी है वो है कि इनको, अनवर सरदार को डायसिस ऑफ कराची का सेक्रेटरी बना दिया गया, सेक्रेटरी नहीं ट्रेजरर बना दिया गया है। जो शख्स करप्शन में इन्वॉल्व है, जो 16-16 साल से एक ही शख्स ओहदे लेके बैठा हुआ है, तो क्या चर्च में बाकी लोग मौजूद नहीं हैं? किसने इसको बनाया? वहां का ट्रेजरर किसी जगह ये बैठे हुए थे, इन्होंने, इनके साथ एक हमारे जानने वाले बैठे थे, उन्होंने कहा, अनवर सरदार ने बोला कि अब तो मैं डायसिस का सेक्रेटरी बन गया हूँ, मेरी 10 उंगलियां घी में हैं, जितने चेक मैं रोज के मर्जी काटूं मैं काट सकता हूँ। मेरी बिशप फेडरिक से और जो भी काउंसिल इस वक्त है उनसे सवाल है कि इतने ईमानदार लोग मौजूद हैं। लूकस पीटर हाईली एजुकेटेड बंदा जो आपके साथ 24 घंटे होते हैं, परवेज ताज भट्टी जो इतनी ऑनेस्टी से, दयानतदारी से, जिन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की, एक बैंक के प्रेसिडेंट के ओहदे से वो बेदाग सर्विस करके रिटायर्ड हुए, फाइनेंस के माहिर, वो बैंकिंग के माहिर, उनको क्यों नहीं चर्च का खजांची बनाया गया? उनको बनाया जाता। वो खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, वो खाते पीते घराने से हैं, वो फाइनेंशियली दे आर रियली स्ट्रांग, उनको कोई बेईमानी की जरूरत नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं लाते? आपको ये शख्स क्यों मिला डायसिस का सेक्रेटरी बनने के लिए? और मैं जरा इसकी जायदाद की तफसील भी बता देती हूँ कि कहाँ इन्होंने घर लिए हैं। अभी डिफेंस में सुना है कि एक फलकनाज हाउसिंग सोसाइटी में 120 गज के 2 विलास खरीदे गए। अभी एक टोटा करोला कार जो कि बेटे के नाम से खरीदी है, जिसकी मालियत 25 से 40 लाख है। डिफेंस में एक अदर फ्लैट खरीदा गया है जिसका वो चर्च देगा, हाँ, इंस्टॉलमेंट चर्च देगा। 1 लाख रुपया उसकी इंस्टॉलमेंट है, जबकि इनके बेटों की सैलरी इतनी नहीं है। और फिर डिफेंस में एक फ्लैट खरीदा है जिसका बयाना दे दिया 25 लाख। इसके अलावा बहरिया टाउन में भी इन्होंने एक प्लाट खरीदा और वो बेचा है। एक शख्स, और इनके दस्ते रास्त हैं सारे गलत कामों में। शमाउन एक शख्स का नाम लिया जा रहा है जिनको बाजी ने भी पैसे दिए 75,000। नहीं, किसको? कब्रिस्तान में वो इसको शमाउन को हमने पैसे दिए हैं कब्र बनाने के लिए, उस काम वो कर रहा है, लेकिन हमें अभी तक उसकी रसीदें नहीं मिली। जो हाँ जी, जो हमने पे की उसकी हमें रसीदें अभी नहीं मिली। काम भी अभी शुरू हुआ ना, जब आपने अब नोटिस पे लिया, तो अभी तक भी, आज का भी उसने मुझे कहा है, लेकिन अभी तक भी उस पर काम नहीं हुआ। मैं सबसे ज्यादा चाहूंगी कि कोई राजा नाम से कोई लड़का है जो ड्रिग रोड से आता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते लेकिन सुनने में आ रहा है, और गैर अक़वाम के लोग हमें इस बात के लिए आगाही देते हैं कि वो ड्रिग रोड से कुछ खवातीन को डेली लेकर आता है शाम को 6 बजे के बाद, और वो यहाँ बैठकर बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं जो कि बहुत गलत है। ये मसीही कब्रिस्तान है और चर्च के कब्रिस्तान के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। तो निहायत अफसोस और शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है
कि खुदारा चर्चिस का, कब्रिस्तान का, अपनी जो हमारी मसीही जगह हैं उनके तकद्दुस को पामाल ना किया जाए। अच्छा, ये फादर आर्थर जेम्स जो हैं वो एज अ चेयरमैन आ गए हैं और हमें पता चला 7 मई को उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें ये सारी बातों को एड्रेस किया गया है। हम कैथोलिक के बिशप साहब से भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं। हमारे लिए शर्मिंदगी होती है जब मुसलमान दोस्त अहबाब हमें आकर ऐसी बातें बताते हैं। फादर आर्थर चार्ल्स के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक मीटिंग चेयर की, वो एज अ चेयरपर्सन आए हैं। अनवर सरदार को फिलफोर हटाया जाए, ना सिर्फ चर्च की सेक्रेटरीशिप से, चर्च ऑफ पाकिस्तान सेंट थॉमस आजम बस्ती की सेक्रेटरीशिप से 8 साल से, और डायसिस के ट्रेजरार के ओहदे से ऐसे करप्ट शख्स को हटाया जाए। ये मेरी FIR में भी नामजद है। तो ऐसे करप्ट लोगों का मुहासबा करने की जरूरत है और वो हमारे खिलाफ जरूर वो बातें करेगा। लेकिन मैं फादर आर्थर चार्ल्स से, कैथोलिक जो चर्च है, लीडरशिप है, मैं उनसे दस्तबस्ता दरख्वास्त करूंगी कि आप आ गए हैं, खुदारा चीज़ों को दुरुस्त कीजिए। ये हमारी मुकद्दस जगह हैं और कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है। 6 बजे के बाद यहाँ हर तरह का दाखिला बंद किया जाए। इन घरों को जो किराए पे दिए हुए क्या मकसद है? यहाँ सिर्फ गोरखन रुके और बाकी सारे लोग यहाँ से निकाले जाएं। शराब का जो यहाँ डेरे लगते हैं वो शराब के डेरे बंद किए जाएं। गलत काम होते हैं रात की तारीकी में वो बंद किए जाएं। और बिशप फेडरिक जॉन साहब, ऐसे करप्ट शख्स को आपने खजांची क्यों मुकर्रर किया है? कलीसिया आपसे सवाल करती, आपके इर्द गिर्द अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं। पुरेस ताज भट्टी साहब को इस ओहदे पे लाया जाए जो बेलौस खिदमत करके बैंक की वो रिटायर हुए हैं और वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। उनसे हमें उम्मीद है कि वो डायसिस